तो आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैं बिहार स्पेशल चला रही थी। बिहार स्पेशल में बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। साथ साथ में आप लोगों के मांग पर मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। टेलीग्राम चैनल बनाने के बाद जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाया है उस सब के PDF उस पर डाल दिया गया है। आप लोग अपने नोट्स के लिए उस PDF को डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और आज जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह यानी कि इंडियन हिस्ट्री। आज मैं आपको भारतीय इतिहास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के नाम। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे भारतीय इतिहास में विद्रोह हो चुके हैं और सारे विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में हुआ था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ही सारे के सारे विद्रोह हुए थे। तो वो सारे के सारे विद्रोह का मैं नाम, उससे प्रभावित क्षेत्र, उससे संबंधित नेता और उससे किस समय में हुआ था, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है उन सब में कोई ना कोई विद्रोह के बारे में बताया है। तो अगर आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि कोई अलग अलग करके बताया हुआ है। लेकिन आज मैं सारे के सारे विद्रोह को एक साथ बताने वाली हूँ, वो वन लाइनर में, सारे के सारे वन लाइनर में हो गए। PT एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 4 चीज़ को मैं एक ही साथ कवर कर रही हूँ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या कवर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह का नाम। यहाँ देखिए मैंने इंडियन हिस्ट्री लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि भारतीय इतिहास का ये हिस्सा है। देखिए इसमें आप लोगों को कवर क्या क्या होगा। तो देखिए आंदोलन विद्रोह का नाम कवर होगा, प्रभावित क्षेत्र का नाम होगा, यानी कि ये आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, कौन से क्षेत्र में हुआ था, तथा उससे संबंधित कौन कौन नेता थे और किनके नेतृत्व में हुआ था और समय क्या था, इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी जो भारतीय इतिहास में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने भी विद्रोह हुए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है विद्रोह, जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विद्रोह है। तो देखिए एक तरफ मैंने क्रम संख्या लिखा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले विद्रोह का नाम बताऊंगी, फिर प्रभावित क्षेत्र का नाम बताऊंगी, फिर उससे संबंधित नेता के नाम बताऊंगी, फिर उस किस समय में हुआ था, ये भारतीय इतिहास का कौन सा समय था जिसमें ये विद्रोह हुई थी, इसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए जो आ गया अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में जो इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए थे उसमें सबसे पहला जो आ गया वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, तो बिहार और बंगाल था। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नेता थे उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था ये सन्यासी विद्रोह। तो केना सरकार और दर्जी नारायण से, ये दर्जी नारायण और केना सरकार के ही नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1760 से लेकर 1800 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट विद्रोह देखिए। नेक्स्ट विद्रोह आ गया फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह ये बंगाल में हुआ था। किनके नेतृत्व में और इनके प्रमुख नेता कौन थे, मजनून शाह एवं चिराग अली थे। मजनून शाह एवं चिराग अली के नेतृत्व में फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1776 से लेकर 1777 तक हुआ था, यानी 1776 से लेकर 1777 ईस्वी तक हुआ था। अब थर्ड देखिए इसमें आ गया जुआरी विद्रोह। ये बांकुड़ा में हुआ था। बांकुड़ा कहाँ है, तो बंगाल का क्षेत्र में है। बांकुड़ा बंगाल के क्षेत्र में आता है। और इसके जो संबंधित प्रमुख नेता थे जिनके नेतृत्व में ये जुआरी विद्रोह हुआ था वो दुर्जन सिंह थे। दुर्जन सिंह ये कब हुआ था, तो 1798 में हुआ था, 1798 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए उस तरीके से आगे देखिए। फोर्थ में आ गया पालीगारों का विद्रोह। पालीगारों का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। और इनके जो प्रमुख नेता कौन थे, तो वीर पी कट्टाबोम्मन थे। वीर पी कट्टाबोम्मन की अध्यक्षता में यह पालीगारों का विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था, तो 1799 से लेकर 1801 में हुआ था, यानी कि 1799 से लेकर 1801 ईस्वी में ये पालीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। अब आगे देखिए बेला टप्पी विद्रोह ये तरवनाकोर में हुआ था। कहाँ, तो तरवनाकोर में हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे जिनके अध्यक्षता में हुआ था वो मेलू थप्पी। और ये कब हुआ था, तो 1808 से लेकर 1809 ईस्वी तक चला था ये बेला टप्पी का विद्रोह तरवनाकोर में। अब आगे देखिए, और कुछ नाम आपको ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि तो हमको पहले से ही पता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो हाँ देखिए इसमें सारे विद्रोह को मैंने मेंशन किया है, इसलिए वो नाम भी आएंगे जो आपको बार बार देखने को मिलते होंगे बुक में। तो 6 में देखिए जो बार बार बुक में आपको देखने को मिलते होंगे, तो भील विद्रोह कब आया, कहाँ हुआ, तो पश्चिमी घाट में हुआ। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सेवाराम। कब हुआ था, तो 1825 से लेकर 1831 तक ये भील विद्रोह चला था।
अंग्रेजों के खिलाफ। जितने भी विद्रोह चल रहे हैं सारे के सारे अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह हुए हैं। सारे के सारे अंग्रेजे और जो भी विद्रोह हुए थे उनके खिलाफ में था। अब देखिए रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ? तो पश्चिमी घाट। 2 विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ है, एक भील विद्रोह, दूसरा रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में हुआ और इसके जो प्रमुख नेता थे चित्तर सेन, इन्हीं के नेतृत्व में, ये चित्तर सेन के नेतृत्व में ही रामोसी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1822 से लेकर 1829 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट विद्रोह देखिए पागलपंथी विद्रोह। नाम देखिए पागलपंथी विद्रोह, ये असम के साइड में हुआ था। कहाँ? तो असम में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे टीपू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टीपू, यहाँ पे सुल्तान नहीं लगा हुआ था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान नहीं, ये नाम है, सिर्फ ये टीपू नाम है और इन्हीं के नेतृत्व में ये पागलपंथी का विद्रोह असम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1825 से लेकर 27 ईस्वी तक हुआ था। अब देखिए अहोम का विद्रोह। अहोम का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था और इसके जो नेतृत्व जो प्रमुख नेता थे वो गोमघर कुंवर थे। गोमघर कुंवर थे और ये कब हुआ था? तो 1828 के ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखिए उसके बाद देख लीजिए बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके जो संबंधित प्रमुख नेता थे जिनके नेतृत्व में ये बहावी आंदोलन हुआ था, सैयद अहमद तुत्ती मीर था। इनका नाम था सैयद अहमद तुत्ती मीर था और कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में हुआ था। आप देख लीजिए बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे जिनके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, सैयद अहमद तुत्ती मीर था और 1831 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देख लीजिए। तो आगे देखिए फिर आगे 11 में देखिए कोल विद्रोह। 11 में देखिए कोल विद्रोह आ गया। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर, जो कि झारखंड के साइड में अभी आए, छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। ये झारखंड की तरफ है, कोल विद्रोह हुआ था। ये इसके भी जो नेता थे वो गोमधर कुंवर थे, यानी कि बहावी आंदोलन और कोल आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो गोमधर कुंवर ही थे। और इसका जो समय था, जो ये कोल आंदोलन हुआ था 1831 से लेकर 1832 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए खासी विद्रोह। खासी विद्रोह ये असम के साइड में हुआ था। इसके जो संबंधित नेता थे तीरथ सिंह, इससे संबंधित नेता इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था ये खासी विद्रोह। और कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखिए फरायाजी आंदोलन। फरायाजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ था और किनके नेतृत्व में हुआ था? इनके जो प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए सरियातुल्ला टिटू मियाँ। सरियातुल्ला टिटू मियाँ, ध्यान नाम दीजिएगा। देखिए यहाँ फराजी विद्रोह जो आंदोलन हुआ था वो बंगाल में हुआ था और किनके नेतृत्व में हुआ था? तो सरियातुल्ला टिटू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1833 से लेकर 1848 तक हुआ था। अब आगे देखिए नील विद्रोह। 14 में देखिए नील विद्रोह। नील विद्रोह जैसे ही मैंने नाम लिया होगा आप लोग से बिहार, तो हाँ ये बंगाल और बिहार में हुआ था और इनके जो नेतृत्व थे, यानी प्रमुख नेता थे, ये तीरुथ सिंह थे। तीरुथ सिंह, यहाँ तीरथ सिंह आया है लेकिन यहाँ तीरुथ सिंह है। तीरुथ सिंह थे और कब हुआ था? तो 1885 से लेकर 1862 ईस्वी थे। ये नील विद्रोह सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तब की बात किया जा रहा है, चंपारण आंदोलन नहीं बल्कि ये नील विद्रोह है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जब नील की खेती के लिए लोगों को अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह किया गया था तो ये नील विद्रोह सबसे पहले बंगाल और बिहार में हुआ था 1854 से लेकर 1862 ईस्वी तक। अब आगे देखिए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए ये बंगाल और बिहार में हुआ था और इसके जो नेता थे सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू थे जिन्हीं के नेतृत्व में ये संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखिए 16 में मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बिहार के क्षेत्र में हुआ और इसके जो प्रमुख नेता थे जिनके नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो बिरसा मुंडा ही प्रमुख नेता थे ये मुंडा विद्रोह के, जो कि बिहार में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1899 से लेकर 1900। और ये बिरसा मुंडा का 1900 तक जीवित भी रहे थे बिरसा मुंडा। ये इनकी लाइफ टाइम का भी दिया हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइमलाइन ऑफ बिहार के बारे में बताया है। टाइमलाइन ऑफ बिहार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जितने भी आ रहे हैं बिहार के सारे विद्रोह मैंने टाइमलाइन ऑफ बिहार में बताया है। अगर आप टाइमलाइन बिहार देख लेंगे तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन हिस्ट्री में नहीं छूटेगा। आप लोग जरूर जाके मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे देखें। अब चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो आ रहा है वो पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। इसके जो प्रमुख नेता थे बक्सी जगबंधु थे। इन्हीं के नेतृत्व में, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में पाइका विद्रोह हुआ था। कब? तो 1817 से लेकर 1885 ईस्वी में। अब आगे देखिए नील आंदोलन। यहाँ मैंने
मैंने जैसा कि आपको कहा कि विद्रोह और आंदोलन क्या होता है, इसके लिए आप सबसे पहले दोनों अलग अलग है, दोनों की भिन्नता है, दोनों के अलग अलग विशेषता है। तो दोनों को आप मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के शॉर्ट नोट्स में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि विद्रोह क्या होता है और आंदोलन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले नील आंदोलन, कहीं कहीं पे विद्रोह, कहीं कहीं पे आंदोलन था। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आंदोलन विद्रोह क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट का वीडियो है, आप जरूर देखिएगा उसको। देखिए नील आंदोलन ये बंगाल में हुआ था और इनके जो नेतृत्व कर रहे थे, जो संबंधित नेता थे, सबसे प्रमुख नेता वो थे दिगंबर। और कब हुआ था? तो 1859 से 60 तक चला था। आप देखिए उसके बाद पबना विद्रोह पबना में हुआ था। ये बंगाल में है, पबना जो है वो बंगाल में है और पबना विद्रोह पबना में हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल थे। इसमें 2 व्यक्ति थे, ईशान चंद्र राय थे और दूसरा शंभूपाल के नेतृत्व में पबना विद्रोह पबना में हुआ था, जो कि अभी बंगाल में है और 1873 से लेकर 1876 तक हुआ था ये। अब चलिए उसके बाद दक्कन विद्रोह देखिए ये महाराष्ट्र में हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। इनके जो नेतृत्व है उनका नाम कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं है। अगर आपको भी कहीं दिखेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं भी यहाँ पे अपना लिख लूँगी। तो दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। ये हुआ था 1874 से लेकर 1875, यानी 1 साल का ये चला था दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में। अब देखिए मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल में हुआ था। जिसके नेतृत्व कर रहे थे अली मुसलियार। ये अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। कब? तो 1920 से लेकर 1922 तक चला था। अब देखिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो थे इसमें जो नेता थे वो थे भगत जवाहर मल थे। और इसका जो टाइम है वो नहीं दिया हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि दक्कन विद्रोह में अगर आपको पता चलेगा कि इनके नेतृत्व कौन कर रहे तो मुझे भी बताइएगा। उस तरीके से कूका आंदोलन का जो टाइम है वो कहीं भी मेंशन अभी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने भी खुद नहीं लिखा है। आप लोग भी जरूर अगर आपको मिले तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कूका आंदोलन आप ध्यान रखिएगा पंजाब में हुआ था और इसके जो नेता थे यानी कि जिनके नेतृत्व में हो रहा था भगत जवाहर मल था। आप देखिए उसके बाद 23 में देखिए रंपाओ का विद्रोह हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसके जो नेतृत्व थे प्रमुख नेता थे सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में रंपालो का विद्रोह हुआ। और कब हुआ? तो 1879 से लेकर 1922 ईस्वी तक हुआ। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए उस तरीके से। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ है और इसके जो नेतृत्व थे प्रमुख नेता थे वो थे जतरा भगत थे। ये कब हुआ है? तो 1914 ईस्वी में हुआ है ये आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ और बिहार में हुआ था। इसी तरीके से आप याद करिएगा, जब आप किसी चीज़ को पढ़िएगा तो बिल्कुल एक साथ सिक्वेंस में बोलिएगा कि ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था, इनका नेतृत्व जतरा भगत कर रहे थे, ये 1914 में हुआ। या फिर आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ और ये बिहार में हुआ था और इनके जो प्रमुख नेता थे वो जतरा भगत थे। आप एक साथ सीक्वेंस से पढ़ने से आपको क्या होगा कि आप उसको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था और किनके नेतृत्व में हुआ था? कंपा राम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 2 व्यक्ति थे, कंपा राम और दूसरा भवन सिंह। इन दोनों के नेतृत्व में ये तेभागा आंदोलन हुआ था। कब? तो 1946 में हुआ था। अब देख लीजिए उसके बाद तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका जो नेतृत्व का नेता का नाम है वो कहीं भी बुक में नहीं है, अगर आपको मिले मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। देखिए जहाँ पे किसी के नेतृत्व के बारे में नहीं लिखा है तो वहाँ एक कन्फ्यूजन होता है। हो सकता है वहाँ पे जन आंदोलन चल रहा होगा, उसका नेतृत्व कोई नहीं कर रहा होगा, सभी लोग मिलकर कर रहे होंगे, इसीलिए किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ प्रमुख व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति होंगे ही नहीं, होंगे, लेकिन वहाँ पे जन आंदोलन होगा, बहुत सारे लोग मिल के ये आंदोलन कर रहे होंगे, इसीलिए एक प्रमुख व्यक्ति का नाम न देकर बल्कि यहाँ पे छोड़ दिया गया कि सारे जन आंदोलन में आ जाएंगे। तो ये तेलंगाना जो आंदोलन था ये आंध्र प्रदेश में हुआ और 1946 में आया। तो देख लीजिए आपने एक चीज़ में गौर किया होगा कि जितने भी आंदोलन हुए हैं उस सारे के सारे आंदोलन ज़्यादा करके
बिहार और बंगाल में हुए, ज़्यादा करके बिहार और बंगाल में हुए। अब आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन आंदोलन आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसको आपको भूलना ही नहीं, क्योंकि अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी बिहार से रिलेटेड आंदोलन हुए हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में, वो आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाएगा। और अब मुझे आपको क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि सन्यासी विद्रोह पूछा जा चुका है, उसके बाद फकीर विद्रोह पूछा जा चुका है, बहावी आंदोलन जब पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। आप प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से आपको फराजी आंदोलन पूछा, नील विद्रोह आंदोलन पूछा जा चुका है, नील आंदोलन पूछा जा चुका है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। देखिए नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा, इन तीनों के बारे में मैंने बिहार हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो बिहार हिस्ट्री को मैंने टाइमलाइन के थ्रू बताया है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा उसको। तो चलिए, आज मैंने जो भी आपको बताया है इस सारे के सारे वन लाइनर है, आपको एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि अभी प्रीटी के एग्जामिनेशन बस आने ही वाला है, इसलिए आपको वन लाइनर में मैंने बता दिया, ताकि आपको कहीं भी 25 आंदोलन बिहार के हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इससे बाहर आपको कुछ भी आंदोलन के बारे में पूछा नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपना नोट में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से बना लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ने का तरीका, तो एकदम पढ़ने का तरीका आप इस तरीके से रखिए कि भील आंदोलन पश्चिमी घाट में हुआ था, सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था, और 1825 से 1831 में हुआ था। फिर मैंने यहाँ आपको बताया था जी, जो भी इंपॉर्टेंट आंदोलन जो बिहार में हुए हैं उसको तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड हर आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप अच्छे तरीके से, इस तरीके से आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ताकि आपको जब भी कॉपी खोले तो आपको एक साथ सभी कुछ मिल जाए, कि आंदोलन का नाम मिल जाए, उससे प्रभावित क्षेत्र मिल जाए, उससे नेता उनके जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में पता चल जाए, और साथ साथ में आपको इस समय सारणी पता चल जाए कि कौन से समय में ये आंदोलन हुआ था और कहाँ हुआ था, इनके नेता कौन थे। इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ताकि आपको एक ही साथ चारों के चारों जो इम्पॉर्टेंट हैं कि पूछा जा सकता है कि आंदोलन के प्रभावित क्षेत्र कौन थे। इस तरीके से अगर पूछा जाएगा कि आंदोलन, ये सन्यासी आंदोलन से संबंधित नेता का नाम बताइए और समय सारणी बताइए भारतीय इतिहास में कि कब हुआ था, तो अगर आपको पता रहेगा तब बताएंगे। और बिल्कुल आप इसी तरीके से लिखिए, ताकि आपको लिखने के बाद जब आप एक चीज़ लिखोगे ना, तो ये लिखते के साथ आपको 2 से 4, 5 से ऐसे ही आपको आंदोलन याद हो जाएंगे, और जो है आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, आज जो भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में जो 25 आंदोलन है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में हुआ है, यानी कि जितने भी आंदोलन हुए सारे के सारे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इसी तरीके से नोट में बनाकर अपना प्रिपरेशन को रेडी करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द अब आने ही वाला है। और इसमें कहीं भी कुछ भी गलत मेंशन किया हुआ है, कोई कहीं पे कुछ गलत डाटा लिखा हुआ है, तो आप मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं भी उसको सही कर लूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद एक बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कहीं भी इसमें गलती से कुछ अलग मेंशन कर दिया होगा मैंने, तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज के इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंस पॉइंट था, जो आयोग के नज़र में है, यानी बीपीएससी के नज़र में है कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसीलिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो भी जब भी आएंगे तो वन लाइनर में आएंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह बिहार में हुआ था, वन लाइनर, इसलिए मैंने आपको वन लाइनर बता दिया। और इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो टाइमलाइन ऑफ बिहार देखिए, बिहार के टाइमलाइन को देखिए, मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही एग्जाम पॉइंट की तरफ से। फिर कल आपसे नए जोश और नए पॉइंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।